नमस्ते। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मानव विकास के अंतर्गत विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, जिसमें से विकास की अवस्थाएं जो है, जिसका उद्देश्य है छात्र छात्राएं विकास के सभी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? कि विकास की कितने अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जिसमें से है गर्भावस्था। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो गर्भधान से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, ठीक है। उस बीच में क्या क्या अवस्थाएं आती हैं, बालक किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, तो आज हम लोग उन अवस्थाओं के बारे में देखते हैं। तो चलिए, विकास के विभिन्न अवस्थाएं एवं चरण होते हैं, जिसमें से पहला है गर्भावस्था, ठीक है। गर्भावस्था 9 माह, जो गर्भावस्था होता है 9 माह 280 दिन, ठीक है, या 7 दिन होता है, ठीक है ना। जो गर्भाधान होता है वो जब कैसे होता है, 9 महीने का 280 दिन यानी 280 दिन या 7 सप्ताह का होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि बच्चा गर्भ में जब पलता है तो वो उस समय किसका होता है, एक छोटी आलपीन के समान होता है। जब वो भ्रूण का जब उसका विकास होता है, जब गर्भावस्था स्टार्ट होता है, तो वो एक आलपीन के समान का होता है, आलपीन की नोक के बराबर होता है, ठीक है ना, जिसको गर्भित अंडाणु कहते हैं। उसका विकास उसी में माँ के पेट में होता रहता है और वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, जिसमें से आप देखते होंगे आता है। अब आता है आपका शैशवावस्था। आगे हम लोग गर्भावस्था में डिटेल पढ़ेंगे। अब आता है जन्म से 5 वर्ष, ठीक है। शैशवावस्था जो होता है जन्म से 5 से 6 वर्ष का शैशवावस्था माना गया है। अब बाल्यावस्था को देखा गया 5 से 6 वर्ष या 12 से 13 वर्ष। ये क्या है, 5 से 6 वर्ष ये होता है समाप्ति, और ये 12 से 13 वर्ष स्टार्टिंग होता है उसका, ठीक है। ये है किशोरावस्था 12 से 13 वर्ष से 18 से 19 वर्ष, जिसमें से क्या है 12 से 13 वर्ष ये समाप्ति होता है, 18 से 19 वर्ष क्या तो उसकी स्टार्टिंग होता है किशोरावस्था का, ठीक है। तो ये तो रहा विभिन्न अवस्थाएं। अब हम चर्चा करते हैं गर्भावस्था, ठीक है ना। हम लोग चर्चा करेंगे गर्भावस्था के बारे में। गर्भावस्था जो अभी क्या होता है कि जब बालक माँ के गर्भ में जाता है, ठीक है ना, उसका आरोपण होता है, जैसे कि पिता और माता के ओवम और स्पर्म से उसका जब संलग्न होता है तो क्या होता है, एक भ्रूण का विकास होता है, और जब वो जाता है तो एक पिन के आलपिन के नोक के बराबर होता है, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, ठीक है। वो माँ के गर्भ में रहता है 7 से 8 दिन तक वो रहता है। 15वें दिन जाकर के माँ के एक अस्थायी रूप, माँ के गर्भ में एक अस्थायी रूप ले लेता है, लेकिन 7 से 8 दिन के बीच में अंतराल में वो एक तरल पदार्थ से अपना भोजन क्या होता है, लेता रहता, खुद अपने उस तरल पदार्थ से जीवित रहता है, और फिर 15वें या 14वें से अब एक सही स्थान लेकर के माँ के गर्भ में वो एक स्थायी हो जाता है, और वहाँ से क्या करता है, अपना पोषण लेता रहता है, ठीक है ना। जिसमें से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है डिंबावस्था, जिसको बीजावस्था भी कहते हैं, दूसरा है पिंडावस्था, फिर लास्ट है भ्रूणावस्था, ठीक है। तो डिंबावस्था क्या होता है, डिंबावस्था को हम लोग बीजावस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, गर्भाधान से 2 सप्ताह, ठीक है ना, जो गर्भाधान होता है उससे 2 सप्ताह जो होता है उसे डिंबावस्था कहते हैं। इसमें बालक एक जाइगोट के समान होता है, जाइगोट होता है, उसका उसमें विकास होता रहता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे वो उसका विकास होता जाता है, उसमें अंगों का विकास उसमें बच्चा आ गया होता है, उसके बाद से पिंडावस्था होता है, जिसको 3 सप्ताह से 2 महीने तक माना गया है, ठीक है ना। 3 सप्ताह से 2 महीने माना गया है। भ्रूणावस्था में क्या है, 3 महीने से 9 माह तक होता है, जिसमें बालक बड़ा होता रहता है, 3 माह से 9 माह, ठीक है। अब देखिए कि इसमें गर्भाधान से 2 सप्ताह में उसका होता है विकास होता जाता है,
जब उसका विकास हो जाता है, जब वो पिंडावस्था में आता है, ठीक है ना, उसमें क्या होती है, हृदय की धड़कन का आरंभ हो जाना, यानी हृदय की धड़कना प्रारंभ हो जाता है। उसमें क्या होता है, नवीन अंगों का निर्माण होने लगता है, ठीक है ना। बच्चा क्या करता है, जब उसका विकास होने लगती है, वृद्धि में विकास उसमें होने लगता है, जैसे कि बच्चा जब गर्भ में आ जाता है तो उसमें उसका वृद्धि होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। साथ साथ क्या होता है, विकास भी होने लगता है, ठीक है ना। और जब विकास होता है तो पहले क्या होता है, अगर आप देखिए गर्भाधान से तो एक पिंड के समान होता है। आपने अभी जायगोट देख लीजिए कैसे होता है, ठीक है। ये उसके मुंह होते हैं, ये पूंछ है, ठीक है ना, ये इसको जायगोट कहते हैं। ये क्या है, जायगोट है, ठीक है। ये क्या है, ये नुकीले पिंड के समान होता है। ये जायगोट जब अंदर प्रवेश करता है तो ये भ्रूण का आकार लेता है, ठीक है ना। अब वो 7 से 8 दिन, ठीक है ना, ये 7 से 8 दिन क्या होता है, माँ के गर्भ में रहता है। और किससे जीवित रहता है, जो तरल पदार्थ होता है माँ के गर्भ में, उससे क्या करता है, ये जीवित रहता है। लेकिन जैसे 14 से 15 दिन होता है, वो क्या करता है, एक अस्थायी जगह ले लेता है और वो माँ के जो माँ आहार लेती है, माँ का जो पोषण होता है, उससे क्या करता है, जीने लगता है, ठीक है ना। तो ये हुआ, यहाँ से गर्भाधान स्टार्ट हो जाता है बालक का। अब आता है पिंडावस्था। पिंडावस्था में क्या होती है, उसके दिल की धड़कनें, ठीक है ना, उसकी जो हृदय की धड़कन होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। और नवीन अंग क्या, जैसे कि आप देखते होंगे पहले सेम के बीज के आकार, ठीक है, या तो जो काजू देखते हो ऐसे, बालक पहले ऐसे रहता है, फिर वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, पहले उसके सर का विकास होता है, ठीक है, फिर उसके दिल का धड़कना, ये गर्भनाल होता है, ठीक है, ये गर्भनाल है। और यहाँ से वो क्या करता है, माँ के पेट से आहार लेना शुरू करता है। फिर जैसे जैसे इसका विकास होने लगता है, वो क्या करता है, यहाँ से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसके बाद से हाथ का बढ़ना, पैर, ठीक है, ये पैर से दिल का धड़कना प्रारंभ हो जाता है। फिर यहाँ पे जब भ्रूणावस्था आता है, यानी 3 माह से 9 माह तक, 3 माह से 9 माह में क्या होता है, उसके अंगों का विकास हो जाता है, ठीक है ना। बालक क्या होता है, पूर्ण रूप से उसके अंगों का विकास हो जाता है, उसके पलके, ठीक है, आंखों का बनना, पलके झपकना, वो अंगों का विकास हो, जैसे कि पता चल जाता है कि अगर कितने लोग जांच भी करवाते हैं तो उस समय पता चल जाता है कि ये लड़का है कि लड़की है, ठीक है, लेकिन ये निषेध माना गया है। लेकिन ये जो 3 से 9 माह की अवस्था होती है, जिसको भ्रूणावस्था कहते हैं, उसमें बालक का क्या होता है, विकास हो जाता है, ठीक है। वो हाथ पैर नाखून, ठीक है ना, उसकी आंखें पलकें सब बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है, पिंडावस्था से निर्मित जो विकास होता है, ठीक है, जो पिंडावस्था से निर्मित विकास है वहाँ ये पूर्ण हो जाता है। फिर यहाँ नवीन अंगों का विकास होना लगता है। यहाँ पे नवीन अंगों का निर्माण हुआ, ठीक है, नवीन पिंडावस्था जो हुआ उसमें नवीन अंगों का निर्माण हुआ। लेकिन जब भ्रूणावस्था आता है, 3 माह से लेकर 9 माह की अवस्था में क्या होता है, उन नवीन अंगों का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है ना। जैसे कि वो क्या होता है कि उस अवस्था में दिल की धड़कनें, हृदय का बनना, आंतरिक अंगों का विकास होना, ये सब किसमें होता है, भ्रूणावस्था में होने लगता है। और लास्ट में गर्भावस्था, यानी लास्ट में जो आता है गर्भस्थ अवस्था, ठीक है ना, शिशु की गर्भस्थ अवस्था, उस समय शिशु क्या होता है, पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, जिसको 7 माह भी कहते हैं। 7 महीने में भी बच्चे क्या होता है कि वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। लेकिन अगर वो बाहर आ भी गया, किसी कारणवश उसका जन्म भी हो गया, तो वो या तो पूर्ण रूप से अस्वस्थ होगा या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन 9 माह एक निश्चित अवधि मानी गई है शिशु के विकास का। तो जब 9 माह तक ये शिशु, ये 9 माह जो लिया गया है, अगर भ्रूणावस्था में 9 माह का शिशु हो जाता है, 9 माह यानी 9 माह 280 दिन जब उसके पूरे हो जाते हैं, तो शिशु का क्या होता है, वृद्धि और विकास दोनों पूर्ण हो गए होते हैं। ये कि वो एक बालक का रूप ले लेता है और वो बाहर आता है तो वो स्वस्थ होता है, ठीक है ना। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, गर्भावस्था। अगले हम लोग नेक्स्ट अवस्था में देखेंगे, अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सहस्वावस्था, ठीक है। थैंक यू।